आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज करें ताकि उसकी स्पेस को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएँ। वार्डरोब हमारी एक पर्सनल स्पेस की तरह होती है जिसमें हम अपनी ज्वेलरी, क्लॉथ्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। और अगर हम ये सारी चीज़ें अपनी क्लोजेट में रख लें, इस तरह हमें वही क्लोजेट छोटी लगना शुरू हो जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके अपनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने ड्रॉ में अपने पर्स वगैरह इस तरीके से रखे थे जिससे मैं पर्स निकालती थी मुझे बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। देन मुझे ये आइडिया आया कि इनको क्यों ना मैं हैंग कर लूँ, तो इस तरीके से ये लुक वाइज भी अच्छे लगेंगे। जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इनको आसानी से निकाल कर यूज़ भी कर लेंगे। सबसे पहले हम अलमीरा को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। घर का कोई भी कोना अगर क्लटर होगा तो वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, और अगर हम उसे वेल ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और इस तरह से हमारे कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कहीं जाना हो तो हमें समझ नहीं आती कि हम कौन से वाले कपड़े पहने। इसलिए हमने अपनी वार्डरोब को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है कि जब हम कहीं जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लीजिए, ये है मेरी वार्डरोब और इसको मैंने तकरीबन ख़ाली कर दिया है, और एक साइड पे मैंने इसके कुछ भी नहीं रखा। तो इसके लिए आज मैंने इसकी अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन करनी है इसके स्पेस के हिसाब से। वो घर जो है वो छोटा या बड़ा होना मैटर नहीं करता। तो सबसे अच्छी बात है कि आप छोटे घर को ऑर्गेनाइज़ करें। ये बैग है और ये जितने भी मेरे स्कार्फ्स हैं, जब हमें कहीं जाना हो तो हमें नहीं समझ आती कि हम कौन सा स्कार्फ किस तरीके से हम निकालें। तो मैं इन स्कार्फ्स को कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसमें ऊपर नीचे करके इस तरीके से रखूँगी ताकि जब मुझे कहीं जाना हो तो मैं यहाँ से फ्रंट से ही इसका स्कार्फ निकाल लूँ और इसको आसानी से मैं इस्तेमाल कर सकूँ। तो इसको भी मैं इस तरह से वार्डरोब में रख के इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ, और इस तरह मैं अपनी मर्ज़ी का स्कार्फ यूज़ कर सकती हूँ। तो है ना मज़े की टिप। तो मेरे पास ये खाली बॉक्स पड़ा हुआ था, इसको मैं अपनी अलमीरा में कुछ इस तरीके से सेट करूँगी ताकि मेरे बहुत से बैग्स और सामान मेरा इसके अंदर आ सके। और जिस तरीके से ये मेरा लॉन्ग स्वेटर है और इसको मैंने बॉक्स के ऊपर हैंग करना है, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है ताकि ये कम स्पेस ले। और इसी तरीके से जो हमारे पास बैग्स होते हैं खाली, हम उन बैग्स का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कपड़े मेरे यूज़ में नहीं होते उनको मैं इन बैग्स में रख दूँगी। इस तरह से ये होगा कि हमारे बैग्स भी ख़राब नहीं होंगे और हमारे कपड़े भी इसमें सेफ़ रहेंगे, और उनका कोई किसी किस्म का ख़राब होने का भी डर नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने अपनी अलमीरा में जो बैग्स रखे हैं, बैग्स के साथ मेरे पास काफ़ी स्पेस थी, और ये वो जान माज़े हैं जो कि मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई हैं। कोई मेहमान आ जाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, तो ये इनको भी मैंने अपने वार्डरोब में बैग्स के साथ सारी जान माज़ों को भी सेट करके रख दिया है। तो इस तरीके से हम अपनी छोटी सी वार्डरोब को वेल ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी समझदारी के साथ। तो इस तरह हमारी वार्डरोब में बहुत से ऐसे कपड़े जो स्टॉक्ड होते हैं जिन्हें हम किसी रीज़न की वजह से नहीं पहन सकते, तो इसलिए हमें उन सारे कपड़ों को अपने वार्डरोब पे सेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हम अपने वार्डरोब में वो कपड़े रखें जो हमने जस्ट यूज़ करने हैं। इसी तरीके से अब ड्रॉ को ले लीजिए। तो ड्रॉ में जब इस तरीके से हम मैस करके कपड़े रखेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि इनको हमने सारी बेड शीट्स अगर हमने इसमें रख दिए हैं तो उनको सेटिंग करके अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना है ताकि वो निकालने में भी आसानी हो और अच्छे भी लगें। और जो कपड़े आपके गुड कंडीशन में उन्हें आपने यूज़ नहीं करना, तो उनको आप अपने बैग्स में या बॉक्सेस लेकर उसके बीच में अच्छे तरीके से अरेंज करके तो आप इन्हें अपनी वार्डरोब में रख सकते हैं। तो गाइस, मैंने अपनी वार्डरोब में बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं रखे क्योंकि मेरे जो बच्चों के लिए वार्डरोब है वो अलग से है, इसलिए मैंने अपनी वार्डरोब को कुछ इस तरीके से मैनेज किया हुआ है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ कि जैसा कि हमारे काम वाले कपड़े होते हैं, तो काम वाले कपड़े जो हैं उनको भी हमने इस तरीके से अपनी अलमीरा में बिल्कुल नहीं रखना क्योंकि इनका बहुत जल्दी ख़राब होने का डर होता है। तो हमने ट्राई करना है कि जितने भी हमारे काम वाले कपड़े हैं उनको अच्छे तरीके से हम प्रेस कर लें या अच्छे तरीके से उनको फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद हम अच्छे से पॉलीथीन बैग्स वाला ले लें, उसके बीच में हम इन कपड़ों को सेव करके रखें
इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे और कोई कीड़ा वगैरह भी इसमें जाने का डर नहीं होगा। इस तरह से मेरे पास जितने भी एक्स्ट्रा बैग्स वगैरह होते हैं, मैं अपने जितने भी फैंसी कपड़े होते हैं उनको मैं पॉलीथीन बैग्स में डाल के अपने बैग्स में डाल लेती हूँ। इससे मेरे बैग्स भी सेफ़ रहते हैं और मेरे कपड़े भी सेफ़ रहते हैं। तो है ना मज़े की टिप। अब इन बैग्स को मैं अपनी वार्डरोब में कुछ इस तरीके से सेट करके रख दूँगी और मैंने इन बॉक्सेस के साथ इनके अलग अलग पोर्शन बना लिए हैं जिससे मैं अपने कपड़ों को सेट करके रख दूँ। तो ये कुछ मैंने कपड़े विंटर के रख दिए हैं एक एक पर्सन के हिसाब से। और इसी तरह से मैंने अपनी बेटी और अपने लिए एक एक स्वेटर भी यहाँ पे अरेंज कर दिए ताकि जैसे ही सर्दी शुरू हो तो हमारे पास एक एक स्वेटर मौजूद होना चाहिए। और स्कार्फ जो है वो हमने कुछ इस तरीके से हैंग करके रख देने हैं। आप जो वार्डरोब के ड्रॉअर हैं उस पर भी लगा सकते हैं और ताकि जब आपको कहीं अचानक से जाना पड़ जाए तो आपके स्कार्फ जो है वो सामने से आपको आसानी से मिल जाए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपनी वार्डरोब की सेटिंग की है कि अभी भी मेरी वार्डरोब बहुत ज़्यादा वाइड लग रही है और लुक वाइज भी अच्छी लग रही है। तो चलते हैं अब हम शूज़ की तरफ। तो शूज़ को इस तरीके से रखना बिल्कुल भी नामुनासिब है। इससे शूज़ भी ख़राब होते हैं और लुक वाइज भी बहुत गंदे लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमने शूज़ को बाहर निकाल के सबसे पहले अपने इस वाले पोर्शन को हमने खाली किया है। और जो शूज़ हमारे ख़राब हो चुके हैं तो बिल्कुल न्यू, लेकिन ऊपर से इनके स्किन उतरना शुरू हो गई है, इसलिए हम इन जूतों को या तो फेंक देंगे और अगर किसी के इस्तेमाल में आ सकते हैं तो हम इन्हें कोशिश करेंगे डोनेट कर दें। और कोशिश यही करनी है कि हम अच्छी चीज़ किसी को डोनेट करें ताकि जो इंसान पहने तो उसको ये ना लगे कि ये बिल्कुल ही ख़राब चीज़ है। तो ये मेरे कुछ ऐसे शूज़ थे जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं पहनती और इसलिए ये पड़े पड़े भी छोटे हो गए हैं। तो इसलिए इन शूज़ को आप अलग से कर दें और किसी को डोनेट कर दें। तो इस तरह हमारे पास बहुत से ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं जो 6-6 माह तक पड़े रहते हैं जिनको हम नहीं पहनते हैं। और जिन कपड़ों को हमने अगर 6 माह तक नहीं पहना तो इट्स मीन कि हमने उनको बिल्कुल भी नहीं पहनना। तो इसलिए कोशिश करें अपने जूते वगैरह उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखें अपने वार्डरोब में। और जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं आप बिल्कुल भी उनको घर में मत रखें, बल्कि किसी को दे दें, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएं तो कोई पहन लेगा तो अल्लाह ताला भी खुश हो जाते हैं और आप भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे देन डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।